खुशहाली फाउंडेशन के महासचिव हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा खुशहाली फाउंडेशन के परिचय हेतु। वंदनीय मां भारती, मंच को मेरा प्रणाम और सामने बैठे हुए सारे किसान भाई एवं शहर से आए सभी सभ्रांत जन, सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। खुशहाली फाउंडेशन 2006 फरवरी में एक छोटे से कदम से हमने शुरुआत की थी। यहाँ जो किसान भाई बैठे हुए हैं, जो आसपास के 30, 35, 40 गांवों से आए हैं, वो सभी जानते हैं। उनके बीच हमें पहुंचना था। हम शहर से आए थे, गांव के तौर तरीके, रीति रिवाज ज्यादा नहीं जानते थे। गांव में पहुंचने के लिए, उनके बीच काम करने के लिए, उनको बाकी सारे समाज से जोड़ने के लिए धीरे धीरे प्रयास शुरू हुए और आज देखते देखते ये कारवां बन चुका है। 2006 में सबसे पहले जो कुछ काम हमने शुरू किए वो थे खुशहाली, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर इसी रोड पर एक खेत में काम शुरू किया गया, जहां पर केंचुआ खाद से लेके और किस तरीके से जैविक पेस्टिसाइड्स बनाए जा सकते हैं, कैसे खेती को ज्यादा लाभकारी बनाया जा सकता है, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने काम शुरू किया। गांव तक पहुंचने के लिए मेडिकल हेल्थ कैंप के सहारे हम लोग गांव में पहुंचे। हम जानते थे गांव में छोटी छोटी बीमारियां हैं, उनको शहर तक आकर सही कराने के लिए एक किसान भाई का या गांव में रहने वाले व्यक्ति का जो समय नष्ट होता है, जो पैसा नष्ट होता है, उसको हम समझते थे। तो शहर में हमने सहृदय डॉक्टरों से बातचीत की और उनको इस बात के लिए राजी किया कि वो हमारे साथ गांव में चलें और वहां चिकित्सा कैंप लगाएं। वो कैंप के माध्यम से धीरे धीरे खुशहाली गांव के लोगों में विश्वास अर्जित किया। उनकी देखभाल के लिए हमने प्रयास किए। कुछ इस तरीके के प्रयास भी किए गए कि छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, जिन्हें हम सावधानी से दूर कर सकते हैं, जिन्हें साफ सफाई से दूर कर सकते हैं, उसके लिए काउंसलर्स को शहर से ले जाके गांव में ले जाया गया। उन लोगों के बीच में ब्रिजिंग का काम किया गया। इसी बीच अपने यहाँ जो IVRI इंस्टीट्यूट चलता है, वहां के बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोगों के सहयोग से किसानों के पशुओं की चिकित्सा के कैंप भी लगाए गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश की गई, उसका उचित मूल्य दिलाने के लिए कोशिश की गई और धीरे धीरे किसान भाई हमसे जुड़ते चले गए। और इसी बीच में 2006 से 2012 तक 6 साल हुए हैं और जहां हमारा काम 4 गांव से शुरू हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते अब 40 गांव तक पहुंच चुका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज पिछले 1 वर्ष से सभी गांवों में हमारे नियमित चिकित्सा कैंप लगते हैं, जिसमें एक स्थायी डॉक्टर, वैन, मेडिकल वैन, कंपाउंडर, दवाइयां सारी जाती हैं और वो सभी आप सब समाज के लोगों के सहयोग से नित्य प्रति फल फूल रहा है। जो हमारे नियमित कैंप्स हैं, उसके अलावा एक प्रयास और किया गया कि शहर के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनका जब समय मिल सके, उनकी जब सुविधा हो और गांव में जब हमारे पास समय हो और जब गांव के लोगों की सुविधा हो, तो उनके एक विशेष चिकित्सा कैंप्स भी लगाए जाएं। तो पिछले दिनों में हमने 4 बड़े विशेष चिकित्सा के कैंप किए, जिसमें एक कैंप सिथरा गांव में लगा था, गायनी का, एक रिचौला ताराचंद में लगा था, एक बड़ा आयुर्वेदिक कैंप था जिसमें लगभग 14 से 15 डॉक्टर्स, शहर के बड़े डॉक्टर्स आए थे। फैजुल्लापुर में एक कैंप था, प्रेमपुर में एक कैंप था। इस तरह करके वो कैंप्स बढ़े। पिछले 2 साल में हमने एक प्रयास और किया कि कैसे इस धरती को हरा भरा किया जाए और उसके साथ एक उद्देश्य और था कि गांव में कैसे फल पहुंचे, न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचे। हमारे घरों में अगर फलदार पौधे लगें तो उनके फल खाने से हमारे बच्चों को भी ताकत मिलेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी और धरती की भी जो हरा भरा होने का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल में खुशहाली फाउंडेशन ने लगभग 15,000 पौधों का लोगों के घरों में वृक्षारोपण कराया है और इसके साथ हमारा उद्देश्य अगले 2 साल में इन पौधों को 40,000 तक ले जाने का है। यहाँ सभी किसान भाई बैठे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके घरों में कोई न कोई अमरूद का पौधा, कोई न कोई बेल का पौधा या इस तरीके के पौधे लगे होंगे जो उन्हें खुशहाली का और अपने काम का ध्यान दिलाते रहते होंगे समय समय पर।
इसके साथ फिर कुछ और उद्देश्यों की पूर्ति की कैसे हम अपने आप को बाकी समाज से जोड़ सकते हैं। यहाँ मेरा तात्पर्य अपने गांव में रहने वाले भाई बहनों से है। तो इसमें हमने गांव की बच्चियों के लिए उदरनपुर गौटिया और बमनपुरी 2 गांवों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेंटर शुरू किए। उनको चलते हुए अब 6 महीने से ऊपर हो चुका है। उन कैंप्स में वहां की सारी बच्चियां मिलकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ऐसे सारे काम सीखती हैं, जिससे उन्हें एक सेल्फ डेवलपमेंट या अपने विकास का एक मौका मिलता है। इसी बीच कुछ चिंताएं इस तरीके की गई कि गांव के जो बच्चे हैं वो 9वीं 10वीं में आके बैकड्रॉप के शिकार हो जाते हैं, मैथ्स में फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। तो एक प्रयास ये भी किया गया कि गांव के अच्छे पढ़े हुए MSc BSc भाइयों के माध्यम से एक कोचिंग सेंटर्स चलाने का प्रयास भी किया गया। आप सब इन कामों के गवाह हैं। आप इन सब कामों को आपके सहयोग से ही खुशहाली फाउंडेशन ने किया है। इसी बीच कुछ और जो नए काम जुड़े हैं उनमें व्यायामशालाएं हैं। रिचौला ताराचंद में एक व्यायामशाला चल रही है। उद्देश्य ये है कि गांव का युवा बल की उपासना तो करे ही करे, उसके साथ वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। तो एक जो नैतिक विकास की भी बहुत जरूरत है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली में एक केस ने पूरे देश को हिला रखा है। तो ये जो नैतिकता है उसको हमारे आचरण में हम कैसे ला सकते हैं। व्यायामशालाओं का एक उद्देश्य और था कि जो भी युवा और जो भी जिस भी उम्र के लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, ये किसी भी तरीके के नशे से अपने आप को मुक्त कर सकें, ताकि वो चाहे बीड़ी हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे किसी और तरीके का नशा हो। तो आज इस किसान सम्मेलन के माध्यम से हम जिन 3-4 उद्देश्यों को लेके चल रहे हैं, उनमें से पहला उद्देश्य ये है कि किसान या गांव में रहने वाला जो भी व्यक्ति है वो आपस में हम सब कैसे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, कैसे सारी जातियां मिल बैठ के अपने गांव के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, और उच्चतम जो हमारा गोल हो सकता है कि कैसे राष्ट्र के विकास में हम अपना मौसम को देखते हुए, आपकी व्यस्तताओं को देखते हुए, गेहूं का सीजन है, गन्ना कट रहा है, सारी समस्याएं हैं, उसके बाद भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। खुशहाली फाउंडेशन ने सदैव